चलो इसी बीच शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, चुकी रीवा से सामने आ रही है, जहां आपको बताते चलें कि बीजेपी के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया। बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति का ये विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन से आए आदेश से सीज फायर हुआ। बयान के तुरंत बाद विधायक ने सफाई भी दी, बोले यूएन की जगह यूएस कहना चाह रहा था। तो बीजेपी के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया, जहां उन्होंने अपने बयान के बाद हालांकि तुरंत फिर सफाई भी दी है। इधर दरअसल बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन से सीज फायर का आदेश आया और उन्होंने बयान के तुरंत बाद उन्हें जब समझ में आया तो उन्होंने सफाई भी दी और उन्होंने कहा कि यूएन की जगह मैं यूएस कहना चाह रहा था। तो रीवा से ये बड़ी खबर, जो आपको बता दें कि बीजेपी के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया है। हालांकि उन्होंने अपने बयान को तत्काल संभाला और उन्होंने बयान देने के बाद में फिर सफाई भी दी अपने बयान पर। दरअसल उन्होंने यूनाइटेड नेशन से सीज फायर का आदेश आया है, इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन्हें जब समझ में आया तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी और उन्होंने ये कहा कि मैं यूएन की जगह यूएस कहना चाह रहा था। बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति का यह बयान था। तो आपको बता दें कि बीजेपी के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल यहां बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने विवादित बयान दिया और उन्होंने बयान देने के तत्काल बाद ही हालांकि अपने बयान पर सफाई भी दे दी जब उन्हें यह समझ में आया कि उनके बयान में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद उन्होंने तत्काल सफाई दी। बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति का ये बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन से सीज फायर के आदेश आए हैं, जिसके तत्काल बाद उन्होंने सफाई भी दी और उन्होंने कहा है कि यूएन की जगह मैं दरअसल यूएस कहना चाह रहा था। तो आपको बता दें कि बीजेपी के एक और नेता का ये विवादित बयान सामने आया है। दरअसल बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति की तरफ से ये बयान जारी किया गया, जहां उन्होंने अपने बयान के तत्काल बाद ही हालांकि सफाई भी दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि यूनाइटेड नेशन से सीज फायर के आदेश आए हैं और उन्होंने जब ये बयान दिया तो उन्हें समझ आया कि शायद उनके बयान में उनसे कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके तत्काल बाद ही तुरंत बाद उन्होंने सफाई भी दी है अपने बयान पर और उन्होंने कहा है कि यूएन की जगह दरअसल मैं यूएस कहना चाह रहा था, लेकिन गलती से यूएन निकल गया। तो उन्होंने ये बयान दिया था सीज फायर को लेकर कि यूनाइटेड नेशन से सीज फायर के आदेश आए हैं और जब उन्हें यह समझ में आया कि उन्होंने यूएन कहा है, यूएन का जिक्र किया, तो उन्होंने अपने बयान को सुधारा और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यूएन की जगह यूएस कहना चाह रहा था। तो रीवा से ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया है। तो रीवा से ये बड़ी खबर, जहां आपको बताते चलें कि बीजेपी के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया, जहां बीजेपी विधायक है नरेंद्र प्रजापति, जिन्होंने बयान दिया और उनसे उनके बयान में कुछ गड़बड़ हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और तत्काल बाद उन्होंने अपने बयान को सुधारा भी। उन्होंने बयान दिया था कि यूनाइटेड नेशन से सीज फायर के आदेश आए हैं, जिसके बाद जब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन का जिक्र किया तो उन्होंने अपने बयान को तत्काल सुधारा और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा आगे कि मैं यूएन की जगह यूएस कहना चाह रहा था, लेकिन गलती से यूएन निकल गया। तो बीजेपी के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया है। तो बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने यह बयान दिया है और क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में, सुनिए।
63 की जो लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को हमेशा दूर चटाने का काम किया है। मैं तो ये बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। सीज फायर अगर ना होता तो मैं समझता हूं मोदी जी ने जो बात कही थी कि बहुत ही तरीके से बहुत ही जल्द जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। 1973 और 63 की जो लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को हमेशा दूर